हेलो दोस्तों, एनसीईआरटी एम पॉइंट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे क्लास 12 के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक से क्या अर्थ है। माध्यम का प्रावैद्युतांक अपने को क्या बताता है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। माध्यम के प्रावैद्युतांक को कैपिटल के या एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं और ये होता है इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से परिभाषा क्या बनेगी फर्स्ट क्वेश्चन की, माध्यम के प्रावैद्युतांक की, किसी माध्यम की विद्युतशीलता तथा निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात को माध्यम का परावैद्युतांक कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। किसी माध्यम की विद्युतशीलता को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन से, और निर्वात की विद्युतशीलता को किससे डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन जीरो से। तो ये फॉर्मूला बन गया अपने पास। सीधा फॉर्मूला याद रखना है कि माध्यम का परावैद्युतांक के या एप्सिलॉन आर इक्वल एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। एप्सिलॉन कौन है, माध्यम की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन जीरो कौन है, निर्वात की विद्युतशीलता। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, पहला हमने देखा किसी माध्यम के प्रावैद्युतांक से क्या अर्थ है। क्वेश्चन 2, दिखाइए कि यदि वायु में कुछ दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए। प्रावैद्युत पदार्थ कौन होते हैं, जैसे कांच हो गया, है ना, जल हो गया, शुद्ध जल हो गया, ठीक है, मोम हो गया, रबड़ हो गया, ठीक है। तो दो आवेशों के, वायु में कुछ दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच में के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल 1/k गुना हो जाता है ना। पहले देखेंगे कि वायु में हम कुछ दूरी पर दो आवेशों को रखेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2। आपके पास सपोज वायु में दो आवेश रखे हुए हैं, ठीक है, एक तो Q1 है और एक Q2 है। अपने को पता है कि निर्वात में जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित होते हैं तो उनके बीच बल लगता है कूलाम्बीय बल, यानी कूलाम्ब के नियम से बल लगता है। वो बल होता है बेटा F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई आपका r², ये होता है ना, ये वाला। तो इसको हमने मान लिया इक्वेशन 1। ये अभी कहाँ पर है, ये वायु में है। कहाँ पर है, वायु में, यानी Q1 और Q2 आवेश कहाँ रखे हुए हैं, वायु में। ओके, यदि आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से r दूरी पर वायु में स्थित है तो उन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, विद्युत बल, वो होगा F इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई r²। स्थिति सेकंड क्या आती है, आगे स्थिति सेकंड में बोला गया है कि वायु में कुछ दूरी पर रखे दो आवेशों के बीच में कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए। तो अपन क्या करेंगे, अब कैपिटल स्थिति सेकंड पर बात करेंगे। ये तो स्थिति फर्स्ट हो गई, है ना, स्थिति फर्स्ट। अब अपन बात करेंगे स्थिति सेकंड के बारे में। स्थिति सेकंड क्या होगी, अब दोनों आवेश यही है Q1 और Q2 एक दूसरे से कहाँ पर रखे हुए, कोई माध्यम भर दिया हमने इसमें, ठीक है, कोई माध्यम भर दिया इस तरीके से। दोनों के बीच की दूरी अब भी क्या है, आ रही है, दोनों के बीच की दूरी अभी आ रही है और कैपिटल के प्रावैद्युतांक वाला हमने इसमें माध्यम भर दिया। अब नया जो बल लगेगा वो क्या होगा, माध्यम के लिए हम डिनोट करेंगे FM से, ठीक है। FM यानी माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, तो वो आ जाएगा 1/4π ओनली एप्सिलॉन। ओके, और अपने को अच्छे से पता है कि एप्सिलॉन कौन है, माध्यम की विद्युतशीलता, इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई r²। और मैंने अभी आपको बताया है कि कैपिटल K इक्वल क्या होता है, एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन जीरो। तो यहाँ से एप्सिलॉन की वैल्यू क्या आ जाएगी, K एप्सिलॉन जीरो, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करेंगे FM
इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन, यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन 0 इंटू के या के एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 क्रॉस Q2/r²। ठीक है, यहाँ से आगे देखेंगे FM इक्वल, यहाँ से जो कैपिटल के है उसको बाहर लेंगे तो 1/k हमने बाहर लिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 क्रॉस Q2/r²। ओके, और ये ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी कौन है, ये इक्वेशन 1 है, तो इक्वेशन 1 की जगह कौन आ जाएगा, कैपिटल F। तो ये पूरा कैपिटल F है, तो आ जाएगा कैपिटल F M इक्वल 1/k क्रॉस F। ठीक है, तो यहाँ से यही प्रूफ करना था अपने को कि प्रावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए तो इनके बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा, पहले की अपेक्षा 1/k गुना, देखो 1/k गुना हो जाएगा। तो ये देखो माध्यम में लगने वाला बल वायु या निर्वात में लगने वाले बल का कितना हो गया, 1/k गुना हो गया। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, FM इक्वल F की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे F/k, या हम यहाँ से एक नया फॉर्मूला बन सकता है कि माध्यम का प्रावैद्युतांक F/FM भी होता है, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, यानी F कौन है, वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, और FM कौन है, FM कौन है, प्रावैद्युत दो आवेशों के बीच में प्रावैद्युत पदार्थ भरने के बाद या रखने के बाद लगने वाला दो आवेशों के बीच बल FM। तो K इक्वल क्या आ गया, F/FM। यहाँ से हम दूसरा ये भी लिख सकते हैं कि वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल और माध्यम में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल FM का अनुपात कितना होता है, K/1 होता है। बिकॉज हम इसको क्या लिख कर सकते हैं, K/1 इक्वल F/FM भी कर सकते हैं। इसका अपोजिट भी लिख सकते हैं, FM/F इक्वल 1/K। तो ये भी आपको ध्यान रखना है MCQ क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो इसका आंसर कहाँ तक था, ये आंसर यहाँ तक था इसका, ये वाला। ओके, ये आंसर हो गया अपने पास। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। कूलाम नियम को वेक्टर रूप में लिखिए। कूलाम नियम को वेक्टर रूप में कैसे लिखेंगे, कूलाम नियम का वेक्टर रूप कैसे लिखेंगे वो देखते हैं। अपने को कूलाम नियम के बारे में बताना है, तो क्वेश्चन 3 पर बात करते हैं। सपोज अपने पास दो आवेश है, एक आवेश Q1 है, एक आवेश, ये आवेश Q1 हो गया और ये आवेश Q2 हो गया। ठीक है, अब दो बिंदु आवेश है अपने पास Q1 और Q2, और वो एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, ये एक दूसरे से अपने पास R दूरी पर स्थित है। ओके, कितनी दूरी पर स्थित है, एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। अब R दूरी पर स्थित है तो Q2 जो है, Q2 सबसे पहले हम ये मानकर चलते हैं कि Q2 ने Q1 पर बल लगाया। जब Q2 ने Q1 पर बल लगाएगा, दोनों आवेशों की जो प्रकृति है वो कैसी है, वो सजातीय है, मतलब एक जैसी प्रकृति के। तो Q2 Q1 पर जब बल लगाएगा तो सजातीय है, यानी उनके बीच में प्रतिकर्षण होगा, तो इसको ये दूर की तरफ धकेलेगा, ऐसे है ना। तो बल कैसे लगेगा, दूर की तरफ लगेगा। तो Q2 ने Q1 पर लगाया, तो जिस पर लगाते हैं उसको पहले लिखते हैं और जो लगाता है उसको बाद में लिखते हैं। ठीक है, F1 वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये आएगा। तो यहाँ से F1 वेक्टर क्या आएगा, F1 वेक्टर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 क्रॉस Q2/r²। और साथ में हम क्या लिखेंगे, साथ में लिखेंगे R∩12। R∩12 का मीन्स क्या है कि जो एकांक सदिश है, R∩ क्या है, एकांक सदिश है, जिसकी दिशा किधर से किधर है, Q2 से दूसरे आवेश Q2 से पहले आवेश Q और की। तो इसकी दिशा किधर की तरफ है, R∩12। ठीक है, तो आप लिख लेना, जहां R∩12 इक्वल क्या है, Q2 से Q1 की ओर दिष्ट एकांक सदिश। इसका मतलब क्या है कि दूसरा आवेश Q2 से पहले आवेश Q1 की ओर दिष्ट एकांक सदिश है, ये एकांक वेक्टर है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेम आगे नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब Q1 क्या करेगा, Q2 पर बल लगाएगा, और वो भी कैसा बल होगा, सजातीय है तो प्रतिकर्षण बल होगा। और किस पर लग रहा है बल,
2 पर लग रहा है, कौन लगा रहा है, 1 लगा रहा है और वेक्टर। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या आ गई है, 1 व F21 वेक्टर। तो कितना आएगा, 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई आर स्क्वायर। अब एकांक सदिश आएगा, बिकॉज किसी भी वेक्टर को लिखने के लिए किसकी नीड होती है, एकांक सदिश की, R21 कैप। फिर मैं बोलूँगा कि जहाँ R21 कैप क्या है, R21 कैप क्या है, Q1 से Q2 की ओर, Q1 से Q2 की ओर दिष्ट एकांक सदिश, Q1 से Q2 की ओर दिष्ट, दिष्ट मतलब दिशा में, एकांक सदिश, एकांक सदिश। तो इसकी दिशा किधर की तरफ होगी, Q1 से Q2 की ओर, R21 कैप। ठीक है, तो ये फोटो कंप्लीटली बन जाएगा। आपको इतना ही लिखना है 2 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं लिखकर। क्वेश्चन 5 पर आते हैं, सॉरी क्वेश्चन 4 पर आते हैं। क्वेश्चन 4 में बोला गया है बेटा, विद्युत आवेश के 3 मूल गुण लिखिए। विद्युत आवेश के कितने मूल गुण लिखने हैं, 3 मूल गुण लिखने हैं, और इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है बोर्ड में, विद्युत आवेश के 3 मूल गुण। तो क्वेश्चन 4 पर बात करते हैं। विद्युत आवेश का पहला जो गुण है, विद्युत आवेश का पहला जो गुण है वो है आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता, योज्यता मतलब जोड़ना। आवेशों को कैसे जोड़ते हैं, आवेश एक सदिश राशि, सॉरी आवेश एक अदिश राशि है और अदिशों को सिंपल गणित के नियम से जोड़ते हैं। ठीक है, आवेशों की योज्यता पहला गुण हो गया। दूसरा, आवेश संरक्षण, आवेशों का संरक्षण यानी आवेश संरक्षण का नियम, आवेशों का संरक्षण या आवेश संरक्षण का नियम, ये भी है। तीसरा क्या है, आवेशों का क्वांटमीकरण। क्या है, क्वांटमीकरण, क्वांटमीकरण, आवेशों का क्वांटमीकरण। ओके, ठीक है, आवेशों का क्वांटमीकरण। तो ये आवेश के 3 मूल गुण हैं, आवेशों की योज्यता, आवेश संरक्षण का नियम, यानी आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित कर सकते हैं। यही आवेश संरक्षण का नियम है। क्वांटमीकरण क्या है कि किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा मूल आवेश का पूर्ण गुणज होती है, यानी Q बराबर प्लस माइनस NE। किसी वस्तु पर आवेश की मात्रा Q मूल आवेश E का क्या होती है, पूर्ण गुणज होती है। ठीक है, आवेश की योज्यता Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, आवेशों को सिंपल गणित के नियम से जोड़ सकते हैं। तो ये 3 मूल गुण हो गए आवेश के। ठीक है, ये पूछे गए हैं। क्वेश्चन 5 पर आते हैं। यदि 2 आवेशित कणों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के मध्य विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आपके पास 2 आवेश है, आपके पास 2 आवेश है, Q1 और Q2, Q1 और Q2 2 आवेश है। इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए। पहले तो मुझे बताओ 2 आवेशों के बीच की दूरी कितनी होती है, कूलाम के नियम में R होती है। पहले तो हम R लेंगे, फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, उस दूरी को आधा कर देंगे, R/2। तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन 5 में, क्वेश्चन 5। ठीक है, क्वेश्चन 5, आपके पास बेटा 2 आवेश है, Q1 और Q2, 2 आवेश है। ठीक है, अब इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्टार्टिंग में क्या रही होगी, R रही होगी ना, R रही होगी। तो बल क्या लगेगा, बल क्या लगेगा, F बल लगेगा आपके पास 1/4πε0 इंटू Q1 क्रॉस Q2 बाई R स्क्वायर। और अपने को अच्छे से पता है कि 1/4πε0 कौन होता है, K। तो उसको नई फॉर्म में लिखेंगे K Q1 क्रॉस Q2 बाई R स्क्वायर, ये लिख दिया हमने। ठीक है, इसको इक्वेशन मान ली 1। अब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को क्या कर देंगे, दोनों आवेशों के बीच की दूरी को अपन क्या करेंगे, आधा कर देंगे। तो Q1 Q2, पहले R थी, अब R/2। तो नया बल कैसा लगेगा उसको देखेंगे। तो नया बल लगेगा F, ये तो इसको तो F1 मान लिया मैंने, और ये F2 हो गया। ठीक है, तो K Q1 क्रॉस Q2, R की जगह कितना आ जाएगा, R/2 का होल स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा F2 इक्वल K Q1 क्रॉस Q2, R का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 4 जाएगा ऊपर, है ना,
तो F2 इक्वल कितना आ गया 4K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे ये क्वांटिटी कौन है, K Q1 Q2 आर स्क्वायर कौन है, ये तो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 1 को किसके F1 है, तो F2 इक्वल 4F1। यानी कि हम कह सकते हैं कि यदि दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, विद्युत बल पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, पहले की अपेक्षा, आंसर क्या लिखेंगे, पहले की अपेक्षा 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको लिखना है आंसर। ठीक है, तो ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पर, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य, पहले तो आवेश कहाँ रखे हो, वायु में रखे हुए हैं, और वायु में रखने के बाद उनके मध्य परावैद्युत पदार्थ भर देने पर, यानी रख देने पर इनके बीच प्रतिकर्षण बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्वेश्चन 6 में मैंने आपको पहले ही क्वेश्चन 2 में मैंने पहले ही आपको अच्छे से क्लियर किया है कि अपने पास जो फॉर्मूला होता है FM का, FM इक्वल होता है F/K। ठीक है, और K क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, तो K इक्वल क्या आएगा, F/FM। ठीक है, तो आपने क्या किया, वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर, मतलब आपने परावैद्युत पदार्थ रखा, परावैद्युत पदार्थ रखने का मतलब ये हुआ आपने माध्यम के परावैद्युतांक को बढ़ाया, निर्वात से आपने उसको परावैद्युत पदार्थ रखने पर माध्यम के परावैद्युतांक को बढ़ाया। पदार्थ रख रहे हो आप, परावैद्युत पदार्थ, कांच, जल, अभ्रक, मोम, ये रख रहे हो, तो इसका मीन्स ये है कि आप माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ा रहे हो। तो K का मान क्या होगा, इंक्रीज होगा। K का मान इंक्रीज होगा तो दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या होगा, घटेगा, क्योंकि इन दोनों में कैसा संबंध है, उल्टा संबंध है, तो ये घटेगा। FM दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल। तो वायु में रखे दो धनावेशों के मध्य परावैद्युत पदार्थ रख देने पर इनके बीच जो प्रतिकर्षण बल लगेगा वो घट जाएगा, तो पहले की अपेक्षा क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो ऑप्शन आपका बी सही है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे। इससे आगे जो हमारी वीडियो आएगी वो न्यूमेरिकल से रिलेटेड होगी, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है NCERT के और जो आपके बोर्ड में आने वाले होते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।